हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर आप सिंगल हैं एंड यू रियली वांट टू नो कि अब आपकी लव लाइफ में आगे क्या लिखा है, क्या आपकी लाइफ में कोई इंटर होने वाला है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। आप जब इस रीडिंग को देखेंगे इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद यू फॉर श्योर। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ डिटेल्स शेयर कर दूँगी। एंड आपके सामने 3 पाइल्स आने वाली है, आप उसे इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं और मैं आपके नेम के जो इनिशियल्स है वो भी मेंशन कर दूँगी, या आप अपने नेम के इनिशियल को पिक करके भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप डायरेक्ट टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपकी एनर्जीज पहले मैं चेक कर लेती हूँ व्हाट्स कमिंग फॉर यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और आपसे जो भी रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 1, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है आपकी एनर्जी में कि आप किसी रिलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। आइदर ये आपके चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो सकता है या आप इनके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह चुके हो। पाइल नंबर 1, आई कैन सी हियर एंड यू आर वेरी इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है आप इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच थे। कहीं ना कहीं आपका एक चाइल्डहुड रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट वॉज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ्स या 1 ईयर का रिलेशनशिप होगा, नहीं, ये दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है यू वर सो मच इन्वेस्टेड। एंड यहाँ पे आपकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपनी रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे, इतना ज़्यादा डिवोटेड थे। एंड समवेयर ऐसा लग रहा होगा आपको कि यार आई एम द ओनली वन जिसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करके रखी हुई है रिलेशनशिप के टूवर्ड्स। एंड आपको कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको वो पीस, वो एफर्ट्स आपके पार्टनर के साइड से नहीं मिला होगा जितना आप चाह रहे थे या जितना आप इन्वेस्टेड थे। बिकॉज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ऑपरेशन की एनर्जी आ रही है। कहीं न कहीं आप एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे क्योंकि यू आर कैरिंग सो मच बर्डन, यू आर कैरिंग सो मच एफर्ट्स ओनली ऑन यू। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि समवेयर आपने गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप पे। इट सीम्स दैट कहीं न कहीं जो आपका पास्ट रिलेशनशिप था अभी, इस पे आपने गिव अप किया है। कहीं न कहीं आप थक चुके थे, यू वर टायर्ड बिकॉज़ यू वर नॉट गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम योर पार्टनर। Somewhere you were adjusting in this relationship, I can see that. That's why the energy is coming. You have, ऐसा दिख रहा है कि आपने गिव अप कर दिया है। कहीं न कहीं आपकी होप टूट चुकी है। एंड समवेयर आपको ऐसा स्टिल फ़ील होता है कि आई डोंट थिंक आई विल गेट अ पार्टनर, और ऐसा पार्टनर जो आपको इक्वली आपके लिए एफर्ट्स दे, इक्वली आपके लिए मेहनत करे, इक्वली आपको लव दे, आपके लिए जेस्चर शो करे। यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। कहीं न कहीं अंदर ही अंदर आप डीपली आप एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं। समवेयर आई कैन सी दैट यू आर कन्फ्यूज्ड एज़ वेल। आइदर आपकी लाइफ में कोई आता भी है, तो कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ों में अपने आप को रोक लेते होंगे। एंड आप अपने पास्ट को रिमाइंड कर लेते होंगे कि अगर सेम चीज़ आपकी लाइफ में अगेन रिपीट हुई लाइक द पास्ट थिंग, सो आप उस चीज़ को बेयर नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ आई कैन सी कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आता है या आपको कोई प्रपोज़ करता है, आप उससे दूर चले जाते हो, आप डिस्टेंस कर लेते हो, ठीक है? बिकॉज़ आई कैन सी कि आपके पास्ट रिलेशनशिप में बहुत डिफ़िकल्टीज़ रही है एंड उसी चीज़ की वज़ह से आपका ये माइंडसेट बन गया है। कहीं न कहीं आप वो बैगेज अब कैरी नहीं करना चाहते हो, जो आपने पास्ट रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, वो बैगेज अब आप कैरी नहीं करना चाहते हो, दैट्स योर एनर्जी। क्योंकि जो पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, इट सीम्स दैट मेंटली कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे, एफर्ट वाइज़ काफ़ी एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे। दैट्स व्हाई आप कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आई डोंट वांट एनी रिलेशनशिप राइट नाउ, आई वांट टू बी सिंगल। हो सकता है आपकी एनर्जी में ये भी हो रहा होगा। अगर आपके क्लोज़ भी कोई आता होगा या कोई प्रपोज़ करने की या कोई अट्रैक्शन होता होगा, तो आप अपने आप को दूर कर लेते होंगे।
या आप कमिटमेंट देने से आप डरते हो, ठीक है? कहीं न कहीं वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप कहीं न कहीं डर रहे हो, आई डोंट वांट टू गिव कमिटमेंट, आई डोंट वांट या आपको सामने वाला कमिटमेंट नहीं देगा, आपको कहीं न कहीं वो चीज़ आपको फ़ियर है आपके मन में, आपको वो चीज़ परेशान करती है। बिकॉज़ यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड भी इट्स 6 ऑफ अ, सॉर्ड, तो यहाँ पे दिख रहा है कि मेंटली कहीं न कहीं आपने बहुत ज़्यादा गिव अप कर दिया है। एंड यू नाउ ऐसा लगता है कि आई आई यू जस्ट वांट टू लाइक बी इन अ पीस, आपको शांति चाहिए एंड समवेयर यू फील आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप। आपकी ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो दैट्स द एनर्जी इज कमिंग ओवरऑल, आपकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है। पहले पर वन आई कैन सी दैट यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट कमिंग रेडी टू एक्सेप्ट न्यू रिलेशनशिप। बिकॉज समवेयर आई कैन सी आपने अपने पास्ट की जो मेमोरीज है, पास्ट रिलेशनशिप से अभी तक आप बाहर नहीं आ पाए हो। समथिंग इज बॉदरिंग you currently, you still carrying some toxicity or some negative pattern of the parts. You are still carrying the past on your shoulder, carrying the negative mindset of your past. समवेयर जो हुआ है उसको आप दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हो आपके लाइफ में, आई कैन सी हियर। लेट मी सी। दिस इज द कंफर्मेशन हेयर। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। पाइल नंबर वन, आपने जिसने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है मेजरली हो सकता है यू आर अ मेल पर्सन। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो पास्ट की डिफ़िकल्टीज थी या पास्ट की जो टॉक्सिसिटी थी, आप उससे ओवरकम नहीं कर पाए हो। समथिंग यू आर ट्राइंग बट कर ही नहीं पा रहे हो। अभी भी आप उस चीज़ में इंडल्ज हो, उसी में फंसे पड़े हो, ठीक है? एंड इट सीम्स दैट इन योर लाइफ प्रपोजल इज कमिंग, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, आई कैन सी दैट someone is coming who is very charming, who is very attractive, who is very caring, and who is very down to earth person, I can see here. Either this person belongs to your if you're working कहीं ना कहीं आपके वर्क स्पेस से, आई कैन सी here कि कोई ना कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। पाइल नंबर वन, प्लीज़ कमेंट डाउन। बिकॉज आई कैन सेंस हेयर कि कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड कोई पर्सन है जो आपसे बहुत आप में इंटरेस्टेड है, एंड दिस पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। Either this person like looking forward to express their feelings or any gesture, I can see here because of somewhere आप पास्ट में स्टक हो ना, तो आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। आइदर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इग्नोर कर रहे होंगे बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू गिव कमिटमेंट। बट या समवन इज कमिंग इन योर लाइफ। बाय नंबर वन, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, लव लाइफ में समवन इज कमिंग फॉर श्योर। Within 3 to 4 months from now, someone will propose you by number one for sure. This is the timeline is coming. एंड दिस पर्सन विल बी वेरी केयरिंग, आपको अंडरस्टैंड करेंगे, ये चीज़ दिख रही है इस पर्सन की पर्सनैलिटी में। एंड दिस पर्सन इज कमिंग लाइक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सनैलिटी होती है ना, लाइक जो कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत सीरियस होते हैं। दिस पर्सन विल कम एंड विल क्लियर लाइक वट एवर दे वॉन्ट in this relationship. This person will be very clear about their desire, their wish towards this relationship. ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ कोई गेम प्लान करेंगे या टेम्पररी। इट सीम्स दैट ये पर्सन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो वांट कमिटमेंट। दिस पर्सन कुड बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इनके जोडिक साइन है यहाँ पे मुझे जो प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन इज शोइंग देयर अफेक्शन टू यू। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है, ठीक है? सून दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ। दिस पर्सन विल बी वेरी generous, caring, I can see that.
एंड इस पर्सन के जो मुझे थॉट प्रोसेस दिख रहे हैं, आप उसे सेंस कर सकते हैं कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसे होंगे जो कोऑपरेट करके चलते हैं और जो पार्टनर को अंडरस्टैंड करके चलते हैं। ऐसा नहीं है ये पर्सन, दिस दिस पर्सन इज़ नॉट सेल्फिश, दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर व्हाट दे वांट एंड इक्वली उस चीज़ को रिवर्ट बैक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इनकी इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 1, समवन इज़ गोइंग टू शो देयर फीलिंग्स टू यू फॉर श्योर एंड दिस पर्सन इज सीम्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर श्योर। मुझे यहाँ पे गर्ल्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि यू आर अ मेल पर्सन जिसने इस फाइल को चूज़ किया है एंड दिस लेडी इज़ कमिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी शार्प माइंडेड, वेरी क्लियर थॉट, वेरी एम्बिशियस एंड हो सकता है ये पर्सन एज अ सेड कि आपके वर्क प्लेस से बिलोंग करते, हो सकता है ये आपके कोई सीनियर भी हो जो आपसे बात करना चाहता है। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो कमिंग डिवोर्सी एज वेल। हो सकता है ये पर्सन डिवोर्सी हुई, इनका ब्रेकअप हुआ हो, लाइक मैरिज इनकी ब्रेक हो गई हो रिसेंट टाइम में। इस टाइप की भी इनकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, वेरी मेच्योर पर्सनैलिटी है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो जिन्होंने भी ये पाइल स्टेट किया है, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है बहुत इमेच्योर या बहुत ही कम यंगर एज के, नो, दिस पर्सन इज़ वेरी मेच्योर, अराउंड 25 टू बिटवीन 35 की एज की मुझे यहाँ पे दिख रही है एनर्जी इनकी। दे विल कम टू योर न्यू लाइफ। जो केयर, जो अफेक्शन, जो लव आपको जो पास्ट में नहीं मिला है ना, दिस पर्सन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। यहाँ पे इस पर्सन से आपको वो चीज़ मिलेगी फॉर श्योर। आप इस ज़ोडियक साइन को डेफिनेटली माइंड में रखें, बिकॉज इससे रिलेटेड मुझे ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं जो जो पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होंगे, जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे। और डीप इंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। अगर आप किसी से अभी अट्रैक्शन सिचुएशन में भी है ना, लाइक एज अ सेट कि समवन इज लुकिंग आउट फॉर यू, कोई आपको देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है, दिस इज अ ट्रू लव। ठीक है, इनके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है। इट कुड बी इवन दो आई कैन सी मैरिज की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड भी आपका यही आया है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल पर्सन जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा, जहाँ आपको कमिटमेंट मिलेगा, जहाँ आपकी एक रिलेशनशिप की एनर्जी जो दिख रही है वो लॉन्ग टर्म रहेगी, कमिटमेंट रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस, लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड टाइम एंड स्पेस। समवन इज कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ द सिटी एज वेल, या आप इन्हें पहले से जानते हैं लेकिन आप लोग काफ़ी टाइम से टच में नहीं थे। माइल नंबर 1, इस टाइप की एनर्जी आपकी लाइफ में कम बैक कर सकती है। ठीक है, समवन इज गोइंग टू प्रपोज यू, या हो सकता है कोई आपको मैरिज के रिगार्डिंग भी कोई प्रपोजल भेज सकता है, ऑफर कर सकता है। आई कैन सी हियर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है पाइल नंबर 1 आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेट मी सी, और मैं आपके लिए कार्ड्स पुल आउट करती हूँ, क्या आपके लिए आ रहा है एनर्जी। लेट गो, मेक room for the new beginning on its way to you now. So this is a confirmation here, it's a clarifier here कि you need to let go the past. As I said, आपकी एनर्जी में जो दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी कुछ पास्ट की चीज़ें कैरी करके रखे हो एंड आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पाइल नंबर 1। सो इट्स अ कन्फर्मेशन हेयर कि आपको कुछ चीज़ों को, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। मेक सम रूम फॉर द न्यू लव, एक्सेप्टेंस रखिए। ठीक है, ओपन योर हार्ट, यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज है। ठीक है, जस्ट लेट गो द पास्ट। अगर आप पास्ट का भी कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, पाइल नंबर 1, लेट मी सी, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। ओके, सो पाइल नंबर 1, देखिए आपके लिए यहाँ पे ना क्लियरली मैसेज आ रहा है, यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया कि क्या आपके पास्ट के पर्सन आपसे वापस कम बैक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी भी स्टक हो, सो इट्स नो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लेट गो करने में ही आपकी भलाई है। आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ में कोई न्यू कनेक्शन ही आएगा। ठीक है, सो आपको ज़्यादा पास्ट में होल्ड ऑन नहीं रखना है, यू नीड टू लेट गो। ठीक है,
एंड समवेयर इंट्यूशन, द रेड फ्लैग यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। अगर आप पास्ट के कोई भी पर्सन को अपनी लाइफ में आने देते हो, पास्ट रिलेशनशिप को, पाइल नंबर 1, इट इज़ अ रेड फ्लैग। वो सेम चीज़ आपके साथ रिपीट हो सकती है जो आपने रिसेंट पास्ट में फेस किया है। इट कुड बी रिलेटेड टू केयर, लव, या आपको फॉर ग्रांटेड लेना, वो चीज़ आप अगेन फेस कर सकते हो, ठीक है। सो बिलीव ऑन योर इंट्यूशन। समवेयर आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आप लोग को ना इंट्यूशंस होते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड नो इट कि क्या आपके लिए अच्छा है। मे बी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका पास वापस आता है तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से आपको परेशान हो जाओगे, आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। एंड पाइल नंबर 1, आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर एक ना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप लोग की फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस आप लोग को पहले ही बहुत कुछ बता देते हैं, आई कैन सी है। सो आपको डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को रिलाई करना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज भी यही है कि यू शुड रिलाई ऑन योर इंट्यूशन। एंड समवेयर आपको थोड़ा सा, बिकॉज आपके अंदर एक वो नेचुरल क्वालिटी है वैसी, सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। 10 of cups, 7 of wands। पहले नंबर 1, यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ना, यहाँ पे क्लियरली आ रहा है कि अम, आपको मेंटल क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड यू नीड टू फॉर्म ऑन योर डिसीजन। आपकी लाइफ में ऐसा कनेक्शन आ रहा है जो आप चाहते हैं ना, लाइक एक फैमिली लाइफ जहाँ पे आप सारे अपनी विशेस पूरी कर सके, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी हैप्पी लाइफ रहे, लिव करे एंड एंजॉय करे। ये पर्सन आपको वो लाइफ देंगे, आपकी लाइफ में जो नया कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप डेफिनेटली कंसिडर करें। आपको अपने थोड़े थॉट में चेंज लाने की ज़रूरत है। लेट मी पुल आउट मोर कार्ड्स फॉर यू। आपके लिए क्या आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1? Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. So आपको यहाँ पे क्लियरली मैसेज है, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द रॉन्ग पीपल, ठीक है। यहाँ पे आपको के लिए कहा जा रहा है जो आपकी लाइफ में नई एनर्जी आएगी, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, वहाँ पे एक अपना न्यू एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए है। और ऐसे लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करें, ऐसे लोगों को चांस दें जो लिटरली आपको वो प्यार दे, वो लव दे, वो जेस्चर दे, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है, टाइम इज़ प्रीशियस, डोंट वेस्ट ऑफ इट। इफ़ अगर पॉइंट नंबर 1, इफ़ यू आर स्टिल वेटिंग, कहीं ना कहीं आपको होप जो दिख रही है मुझे आपकी एनर्जी में, अगर स्टिल वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वो होप ना रखें। मैनिफेस्टेशन, बी very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation and step 1. सो जैसा कि आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे एक मैसेज मैंने बताया कि जस्ट क्लियर अबाउट योर थॉट। अगर स्टिल आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है या फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं अबाउट द न्यू कनेक्शन एज वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा कि जैसे आप नई एनर्जीज़ को अपने लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, सो आपको नए रिलेशनशिप के लिए ना कुछ चीज़ों पे अपने डिसीजंस बदलने की ज़रूरत है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। एंड मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। आप जैसा लव चाहते हैं, जैसा केयर चाहते हैं, जैसा पार्टनर चाहते हैं, जैसा सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं, यू नीड टू मैनिफेस्ट। अपनी डिज़ायर्स को राइट इट डाउन करो, आप कैसा पार्टनर दिख रहे हो, व्हाट यू वांट इन दैट पर्सन, एंड मैनिफेस्ट इट इन योर लाइफ। आपको अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, पॉइंट नंबर 1। समवेयर आप कहीं ना कहीं या तो अपने अवॉइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, या अपने थॉट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप रियलिटी से भागना चाह रहे हो, बट समवेयर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं। डीप डाउन यू नो इट, पॉइंट नंबर 1, कि अगर आप पास्ट रिलेटेड अभी वेट करें, यू नो दैट व्हाट इज़ द रिजल्ट, क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में जाते भी हो तो आपका क्या होगा, नहीं जाते हो तो वो आपके लिए बेटर है, यू नो इट, बिकॉज आपके अंदर वो इंट्यूशन पावर है।
आपके अंदर वो यू कैन सेंस द एनर्जी ऑफ द पर्सन। आप किसी किसी भी पर्सन की एनर्जी को बहुत अच्छे से सेंस कर सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को। ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई अपना फीलिंग्स जेस्चर आपको शो भी कर रहा है ना, जैसे कहा कि मैंने कहा कि आपको कि समवन इज शोइंग देयर एनर्जी, तो आप कहीं ना कहीं यू कैन सेंस इट। आपको पता है कि यार ये पर्सन मुझे समवेयर वॉच करता है, या मुझे बात करने की कोशिश कर रहा है, या इसकी एनर्जी वैसी है मेरे टूवर्ड्स रिलेशनशिप वाली, एक अट्रैक्शन। तो समवन इज कमिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर। आई नो पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट किया और वैसा आपको रिवर्ट नहीं मिला, एंड कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप दिख रहा है कि यू वर आइसोलेटेड, आप अकेले हो गए थे। और कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आपके आसपास के लोगों ने भी आपको उस मोमेंट में सपोर्ट नहीं किया होगा। उस वजह से भी कहीं ना कहीं आप एक आपके अंदर एक ट्रस्ट इश्यूज हो गया होगा डेवलप, आई कैन सी हियर। सो आई होप बाय नंबर वन आपको इसमें मैसेजेस जरूर मिले होंगे, समथिंग इज कमिंग इन योर लव लाइफ, एंड आई होप दिस रेजोनेट विद यू। एंड प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो भी आपसे रेजोनेट किया है, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। Hi, pile number two. Welcome back to my channel. Let's see what's coming up in your love life. Who is coming towards you? Let's see. Please like this video. Okay. Lovers. Nine of Swords. And Princess of Cups. So pile number two, आपकी यहाँ पे जो करंटली एनर्जी आ रही है, यू आर समवेयर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समवन। आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसे आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज सम न्यू कनेक्शन, देयर इज अ न्यू लव एनर्जी इन योर लाइफ, बट समहाउ आप कुछ चीज़ों को लेकर डाउटफुल दिख रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन, और आइदर समथिंग इज बॉदरिंग यू अ लॉट बिकॉज योर एनर्जी इज कमिंग स्ट्रेस। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का डर है दिस पर्सन विल गो अवे फ्रॉम यू, या आपकी लाइफ से पर्सन चले जाएंगे, या आपको इस चीज़ का भी डर है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझसे एक अट्रैक्शन की तरफ तो नहीं है सिर्फ, और ये पर्सन मुझसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है या नहीं चाहता है, या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा या नहीं देगा। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बहुत दिख रहा है पाइल नंबर टू आपकी एनर्जी में, ठीक है। बट आई कैन सी हियर दैट समवेयर जो आप लोगों का करंट एनर्जी दिख रहा है, यू आर इन अ फुल ऑफ लव, बोथ आर लाइक, इट सीम्स दैट आप दोनों की जो एनर्जी दिख रही है, बोथ आर ऑन अ सेम पेज, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है, बोथ लव ईच अदर अ लॉट। एंड यहाँ पे ना कहीं हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एक चीज़ बॉदर करी कि आर दिस पर्सन इज़ ओनली फॉर द फिजिकल थिंग और दिस ओनली द सेक्शुअल थिंग विद यू। कहीं ना कहीं हो सकता है ये चीज़ आपको बॉदर कर रही होगी, बिकॉज हो सकता है आपके पास में कुछ ऐसे रिलेशनशिप रहे जहाँ पर आपको फील हुआ है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक मतलब के लिए थे, मीन के लिए थे। तो वो चीज़ आप करेंटली हो सकता है आपके कंसिडर कर रहे होंगे, आपके थॉट में वो दिख रही है आपकी एनर्जी में, कि आपका वो पर्सपेक्टिव है कहीं ना कहीं कि आइदर दिस पर्सन इज़ ओनली फॉर टाइम पास, टेम्पररी थिंग। एंड इफ़ यू आर मैरिड और आपने ये पाइल सेलेक्ट किए, तो समवेयर आई कैन सी यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड समवन एंड यू आर रिग्रेटिंग अबाउट द थिंग्स। आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट भी हो रहा है, बट स्टिल यू आर अट्रैक्टेड विद दिस पर्सन बिकॉज यू कांट इग्नोर दिस पर्सन। चाह कर भी आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हो पाइल नंबर टू इस पर्सन को। और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि जो आपका कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ टूट सकता है। उस चीज़ का भी आपको एक फियर है आपके अंदर, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा है कि अगर आपके साथ किसी का आपका किसी से इंट्रैक्शन चल रहा है तो वो डर भी है, एट द सेम टाइम यू आर अट्रैक्टेड। बहुत ही एक अलग ही सिचुएशन में मुझे आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड है पाइल नंबर टू, दिस पर्सन सीम्स वेरी यंगर देन यू, वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। जिस तरह के इनके लुक्स है, ही और शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका लाइक फिगर और फेस बहुत सुंदर है। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। सब हो सकता है पाइल नंबर टू आप लोग ने जिस
पाई नंबर 2 हो सकता है आप लोग ने जो पाई ये सिलेक्ट करी है, कहीं न कहीं आप इस करंटली जो आपकी लाइफ़ में पर्सन है, जो आपकी लाइफ़ में एक तरीके से जो अट्रैक्शन है, इन्फैक्चुएशन जो चल रहा है, उसके लिए आपने ये पाई सिलेक्ट किया होगा। ठीक है? लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। 8 ऑफ wands, द मैजिशियन, एंड द मून। आपका बॉटम ऑफ द डेक अगेन द 9 ऑफ सॉर्ड। कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं पाइल नंबर 2। आइदर यू आर रिग्रेटिंग, और आपको कहीं न कहीं आप गिल्ट में भी हो सकते हैं। आई कैन सी हियर। सो आई कैन सी दैट अगर आप इस पर्सन से अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जिसको आप अभी अपनी लाइफ में देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में अगेन वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इनके एक्शन आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू। अगर आप लोग के बीच में कोई डाउट्स रेज हुए हैं या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, दिस पर्सन विल कम टू क्लियर यू। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अगेन कन्विंस कर देंगे। अगर आपने इस पर्सन से अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप है, दिस पर्सन विल कम टू यू एंड कन्विंस यू फॉर श्योर, बिकॉज दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू in their life, and someone is coming in your life for sure. This person is also very, like as I said, this person is very attractive. इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, वेरी सॉफ्ट जेंटल, आई कैन सी हियर। And this person is very knowledgeable, very talented personality, I can see here, if you are single by number 2. So the love energy is coming in your life, but I will not say that this is a long term relationship. Okay, आपकी लाइफ में एक इन्फेक्चुएशन, एक अट्रैक्शन आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी एनर्जी दिख रही है कि आपकी लाइफ में कोई कॉन्टैक्ट करने वाला है। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग ऑलरेडी, समवन पॉइंट नंबर 2, अपनी क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप किसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है बहुत जल्दी। आई कैन सी हियर, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप अपनी क्रश की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। यू गाइज डेट ईच अदर, वो चीज़ यहाँ पे दिख सकती है। यू कांट ट्रस्ट दिस पर्सन फुली। ओके, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, इट्स अ टेम्पररी कनेक्शन। आई विल नॉट से दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ marriage thing, I will not say that this is the marriage is happening with you. It's just a relationship you can experience. That's the energy is coming. Let me pull out more cards for you. What's more coming? Surprise. Yeah, as I said, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से एक सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइज आर ऑन द हॉरिजन। बी ओपन टू देम। समथिंग इज कमिंग अप इन योर लाइफ पाइल नंबर 2, सरप्राइजेस, और बहुत ही सरप्राइज मोड के जो भी कनेक्शन आएगा बहुत ही सरप्राइजिंगली आएगा। आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि दिस पर्सन विल अप्रोच, वो पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है पाइल नंबर 2। एज अ सेड, कोई क्रश हो या आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो पर्सन आपको, जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी, उनसे आपको अप्रोच हो सकता है। मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। What's your desire? Who you are? That also matter to you. बहुत ज़्यादा आपको एज अ सेट कि आपकी क्या डिज़ायर है अबाउट रिलेशनशिप, व्हाट यू वांट इन रिलेशनशिप। आर यू लुकिंग फॉर समथिंग लाइक लॉन्ग टर्म थिंग? यू हैव टू फोकस दैट थिंग। आपको उस चीज़ पे फोकस करना है। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना है। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना है, बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ नॉट कमिंग सॉलिड कनेक्शन। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, and if you are single, I can see that someone is going to propose you for sure. Romantic connection is coming in your life.
सो वॉट यू वॉन्ट इन अ न्यू रिलेशनशिप, आपको उसका क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वॉट इज़ माई लिमिट एंड किस एक्सटेंट तक मैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में मैं एफर्ट्स डाल सकती हूँ, ये डाल सकता हूँ। ओके, समवन इज गोइंग टू प्रपोज यू फॉर श्योर। लेट मी सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। give it time, everything in divine timing, let things flow। सो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। पाइल नंबर 2, जस्ट गिव सम टाइम, बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है। एज अ सेट कि बहुत पॉजिटिव नहीं होना है, या बहुत ज़्यादा लाइक एक होता ना कि लाइक ओ वाओ दिस पर्सन हैज़ कम इनटू माय लाइफ, ना आई वांट टू लाइक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोड में आ गए आप आफ्टर दैट, तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती है। चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होगी, ठीक है, आपकी लाइफ में ये कनेक्शन ऑटोमेटिक होगा अनफोल्ड। बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टू माई लाइफ, मैं इस पर्सन से बहुत ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, वाई नॉट दिस पर्सन इज़ रिप्लाइंग एंड कॉलिंग मी, और मुझसे मिल नहीं रहा है, सॉर्ट ऑफ थिंग। कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, दिस इज अगेन द कन्फर्मेशन। फाइल नंबर 2 फॉर यू। बहुत जल्दी आपके लाइफ में कोई कन्फेशन आने वाला है। समवन विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, so be ready for the new relationship, guys. This is very good thing, but yeah, you should not be like, if you want by number 2 something like long term thing, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए what you want. Otherwise if you want infatuation temporary, then go ahead. 7 of sword, 8 of sword। सो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 2, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली कि इफ़ यू आर इन अ स्टक इन अ नेगेटिव पैटर्न, या आपके थॉट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक्ड हो, या आप बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हो एंड यू आर इन अ लूप, आप कुछ चीज़ों से बाहर नहीं आना चाह रहे, यू नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न। कुछ चीज़ों में आपको क्लियरिटी लाना ज़रूरी है, ठीक है। यू शुड लीव दोज थिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर कोई कनेक्शन टेम्प्रेरी है जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड यू नो दैट दिस कनेक्शन विल नॉट बी लॉन्ग, जस्ट लीव इट। आपको पता है। अननेसेसरी थिंग को आपको लाइफ से लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट एंड यू आर स्टक इन अ लूप, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेट मी सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। बहुत ज़्यादा रश की एनर्जी भी नहीं रखनी है, एज आई सेड यहाँ पे रश नहीं रखना है। थिंग्स विल अनफोल्ड फॉर यू ऑटोमेटिकली, चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली प्लान होगी, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा रश की एनर्जी नहीं रखनी है आपको। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कनेक्शंस आए पाइल नंबर 2, जो आपसे कुछ ना कुछ हो सकता है कुछ छुपाए, या आपको वो चीज़ शो ना करे व्हाट दे आर, जो जो सच है वो आपको ना बताया जाए, ठीक है। हो सकता है ये कनेक्शन में कुछ चीज़ ऐसी हो जो आपको रियलिटी पता ना हो इन दिस न्यू कनेक्शन, ओके। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। हो सकता है आपके थॉट में वो चीज़ हो ना, आपके थॉट में सिर्फ एक ही पैटर्न हो, एक ही उनके बारे में एक ही कैरेक्टर हो, एक ही चीज़ आपको उनके बारे में पता हो। विश वाइजली, अगेन आपके लिए सेम मैसेजेस आए। यूज़ योर विश वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन अबाउट योर रिलेशनशिप, वो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट व्हाट यू वांट, ठीक है। एंड जितना हो सके प्रैक्टिकल होके चलिए आप टुवर्ड्स योर कनेक्शन, टुवर्ड्स योर न्यू रिलेशनशिप, टुवर्ड्स योर लव लाइफ।
Ask for help. Angel are celestial being who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistant. If you need any help from universe, just ask them. If you are looking for a guidance, you should definitely ask help. अगर आप कोई टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, कोई आपको गाइडेंस चाहिए है किसी पर्सन के रिगार्डिंग, एज आई सेड कि आपके लाइफ में कोई ऐसे कनेक्शंस है या आपने रिसेंटली आप किसी से मिले हो, सो यू शुड डेफिनेटली सीक गाइडेंस। एंड आप कहीं ना कहीं उनके बारे में जानना चाहते हो, तो आप अगर उससे रिलेटेड कोई ऐसी गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए है। ओके, सो दैट्स ऑल पाइल नंबर 2. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. बाय. हाय पाइल नंबर 3. लेट्स सी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है. हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. लेट मी पुल अप फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज. आपकी एनर्जीज मुझे क्या दिख रही है करंटली. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. ओके. 10 of cups, princess of cups and 7 of wands. Pile number 3 जो आपकी एनर्जीज आ रही है, समवेयर यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी सॉलिड रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं यू वांट कमिटमेंट, यू वांट फैमिली, यू वांट चाइल्ड, you want arranged marriage, you want to live with family like a joint family kind of thing. इस तरह की आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी दिख रही है टूवर्ड्स लव लाइफ. इट सीम्स दैट नाउ यू वांट कमिटमेंट, यू वांट स्ट्रॉन्ग relationship, strong foundation in relationship. I can see here now you don't want any sort of temporary or infatuation in your life. Pile number 3. now ऐसा दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक परमानेंट strong relationship. Okay, and now it seems that now you're on a firm on your decisions. now you have decided आपको एक permanent strong connection चाहिए अपने लाइफ में, लव लाइफ में. आप कोई हुकअप कल्चर या आप कोई भी टाइम पास नहीं करना चाह रहे हो. आई कैन सी हियर. एंड आप इस तरह के रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस तरह के पार्टनर आप चाह रहे हैं. ठीक है, जिस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है फुल ऑफ इमोशन एंड कहीं ना कहीं नाउ आपके अंदर एक क्लियरिटी आ गई टूवर्ड्स रिलेशनशिप. एक मेच्योरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके अंदर. एंड यू वांट सम, आई कैन सी हेयर पाइल नंबर 3 आप कोई ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करें जो बहुत ही सेंसिबल हो, मेच्योर हो, बहुत ही वाइज विजडम पर्सन हो, जिसे फैमिली को मेंटेन करना आता हो. आप इस टाइप के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. एंड आप कोई जल्दबाजी में भी नहीं दिखाई दे रहे हो कि आप किसी भी जल्दबाजी में किसी को भी ऐसे चांस दे दोगे लव लाइफ में. नो, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही. हो सकता है इन द पास्ट कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे आपके पार्टनर रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहे होंगे, या उनके तरफ से वो जो आप चाहते हो लाइक आपकी जो एनर्जी दिख रही है ना कि लाइक आप प्रॉपर फैमिली चाहते हो, अरेंज मैरिज चाहते हो जहाँ पे सब कुछ इन्वॉल्व हो, एक जॉइंट फैमिली के साथ रहना. हो सकता है वो चीज़ आपको पास्ट रिलेशनशिप में नहीं मिली होगी. वैसा कमिटमेंट, वैसा फैमिली जो आप चाह रहे थे, वैसा पर्सन आपको नहीं मिला होगा, मैच्योर नहीं होगा. क्योंकि आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली जो इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, सेंसिबल हो, जिसके अंदर एक नॉलेज हो, विजडम हो, क्लियरिटी ऑफ थॉट हो, क्लियरिटी ऑफ लाइफ हो. यू वॉन्ट समथिंग जो बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो, डिटरमिनेंट हो, बहुत पैशनेट एनर्जी हो. ठीक है, जो आपके टूवर्ड्स एक्शन ले, जो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड ले सोसाइटी में, फैमिली में. आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हैस्टी नहीं दिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं यू वांट कमिटमेंट, यू वांट फैमिली, यू वांट मैरिज, यू वांट सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप. लेट मी सी who is coming towards you for pile number 3. Let me see what kind of energy you can expect in your life. The Hierophant. Again the arranged marriage has come. Queen of Swords. Okay. And Knight of Cups. See, आपको ना मैरिज का प्रपोजल आने वाला है. पाइल नंबर 3. आपकी लव लाइफ ऐसे दिख रही है कि समवन गोइंग टू प्रपोज यू. आइदर आपकी कम्युनिटी में हो सकता है, ठीक है, आपके रिलेटिव साइड से कोई
आपके लिए कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। मुझे इस टाइप की आपकी लव लाइफ दिखाई दे रही है। आई विल नॉट से दैट आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करोगे जो स्ट्रेंज हो या इंटरकास्ट हो, नो। आपका जो लव कनेक्शन दिख रहा है ना, वो ऐसा दिख रहा है कि एक आपके कास्ट में होगा, आपके ही सोशल लाइफ से रिलेटेड कोई पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में इंटर होने वाला है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी इसकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है। एंड दिस पर्सन कुड बी अराउंड बिटवीन 27 to 37 के बीच में इनकी एज दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी। दिस पर्सन विल प्रपोज यू फॉर मैरिज, यहाँ पे मैरिज की एनर्जी दिख रही है। आइदर यू विल मीट दिस पर्सन समवेयर, कहीं आप अपने काम से रिलेटेड कहीं जा रहे हो, कोई गेट टुगेदर या कोई लाइक एनी रिलेटेड टू योर वर्क और एनी इंस्टीट्यूशन और एनी सम सॉर्ट ऑफ कॉरपोरेट, यहाँ पे आप इनसे मिल सकते हो इस पर्सन से, ठीक है। यहाँ पे इनका अट्रैक्शन, यहाँ पे आपकी इनसे एनर्जी मैच होते हुए दिखाई दे रही है। The way you are manifesting now, pile number 3, this person is actually coming into your life the way you want in your love life, like commitment, marriage, solid foundation. Now you want to get settled. आपको अब कोई टेम्पररी कनेक्शन नहीं चाहिए, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि ऐसा ही पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, हु इज़ वेरी फर्म ऑन देयर डिसीजन, जो बहुत अधिक, जो आपको कमिटमेंट देगा, जो बहुत लॉयल होगा। द पर्सन हु इज़ वेरी लाइक पैशनेट, इनकी एनर्जी बहुत हाई इन वाइब्रेशन होगी फॉर श्योर। एंड आई कैन सी दैट आर यू गोइंग समवेयर, पाइल नंबर 3, टू डेवलप योर स्किल्स, और आपने कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है या आपने कहीं ऐसी कोई कोर्सेज ज्वाइन किए हैं या अपने वर्क से रिलेटेड कहीं आपने कोई जगह, कोई प्लेसेस ऐसी ज्वाइन करी है, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिलेंगे। आई कैन सी हियर समथिंग इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। पाइल नंबर 3, दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और जिस तरह इनका बात करने का तरीका होगा, लोग इनको बहुत एडमायर करेंगे, लोग इन्हें बहुत अप्रिशिएट करते होंगे फॉर श्योर। इनका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, इट्स वेरी बैंग ऑन, आई कैन हेयर इट। वेरी विटी माइंडेड जो लोग होते हैं ना, वेरी विटी पर्सन, वैसे पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टिट फॉर टैट, जैसा है वो वैसा ही बोलेंगे। शुगर कोटेड पर्सनैलिटी नहीं है इनकी। पाइल नंबर 3, ऐसे पर्सन अगर आपकी लाइफ में कोई है आसपास, दे माइट इंटर यू इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ। एंड ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसा आप चाहते हैं ना, वैसे ही पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रही है। फैमिली को साथ में लेके चलना, लोगों का टेक केयर करना। एंड दिस पर्सन कुड बी काउंसलर एज वेल। हो सकता है ये पर्सन टीचर हो, काउंसलिंग करते हो, जहाँ पे नॉलेज को स्प्रेड किया जाए, उस फील्ड से रिलेटेड ये हो सकते हैं। आइदर आपने ऐसे कोई प्लेसेस ज्वाइन करी जहाँ पे आप मिल सकते हो ऐसे ऐसी पर्सनैलिटीज हैं। इस टाइप की पर्सनैलिटी इनकी दिख रही है। Nurture your relationship like a blooming flower, they will flourish. If you're seeing already or in a talking terms, nurture it. अगर आपको कोई potential दिख रहा है, by number 3, we should definitely nurture it. Passion. Keep the flame of passion alive. It's the heartbeat of love. I think I can sense here, pile number 3, somewhere you have feelings for someone. Okay, maybe हो सकता है you guys are not in a relationship और कुछ clarity नहीं है अभी उनके साइड से, but yeah, you have some feelings, attraction I can see here. You are getting attracted towards someone for sure in this present moment. This person is very knowledgeable, very mature, highly mature. And this person will not come for a temporary relationship. I can sense here. So आप लोग की जो वाइब है ना, बहुत अच्छी मैच करते हो मुझे दिखाई दे रही है।
पहले नंबर 3 आई कैन सी इस पर्सन का जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है टॉरस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन आ रहा है। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कंफर्मेशन हियर, सो या दैट्स अ टॉरस। एंड स्कॉर्पियो भी हो सकता है। मूविंग, चांस ऑफ रेसिडेंस मूविंग इन with your partner. Okay, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. Okay, so in this connection pile number 3 हो सकता है कुछ लोग इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स नेगेटिव एनर्जीज रखें. They might affect your relationship with this person. And so moving, chance of residence moving in with your partner. So this is a confirmation here that you are going to get married with this person. Okay, एज अ सेट कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, एनी रिलेटिव, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज कनेक्टिंग. दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एज वेल. बहुत ज़्यादा नोन में हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है. कहीं ना कहीं आप लोग का कनेक्शन निकल ही जाएगा. और हो सकता है आप लोग लिव इन में प्लान कर सकते हैं इनके साथ. यहाँ पे वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है. इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर सीइंग समवन, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी आ सकती है. तो सिंगल्स के लिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यू गाइज गेट मूव इन विद योर पार्टनर. आप लोग एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को टाइम दे सकते हो समझने के लिए. सो वो भी दिखाई दे रहा है. बट समवन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस आ सकते हैं. देयर विल बी थर्ड पार्टी जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को इम्पैक्ट कर सकती है. सो यू नीड टू केयरफुल विद दैट. इफ़ यू ऑलरेडी सेंसिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी पॉइंट नंबर 3, सो आप लोग को वो चीज़ कम्युनिकेट करके सॉर्ट करना चाहिए है इस एनर्जी के टूवर्ड्स. Hermit, एंड 7 ऑफ पेंटिकल. सो आपके लिए ना ये गाइडेंस आ रही है. बी पेशेंट विद द थिंग्स, ओके, एंड कीप फेथ एज वेल. इफ़ यू आर स्टिल सीइंग अ डार्क थिंग, और कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है एंड यू आर वरिंग अबाउट द थिंग्स, जस्ट कीप होप, कीप फेथ. दिस इज द मैसेज इज कमिंग फॉर यू. ओके, like as I said कि you are looking for a soulmate connection. Yeah, it is on their way. Okay, just be patient. Things will happen in the divine timing. और जो भी अभी currently if you are married and there is some sort of clouds is there in your relationship, things will be all right for the married people. अगर आपका कंसर्न ये है कि हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, आप जितना हो सके पेशेंस रखें, ठीक है. पॉइंट नंबर 3, लेट्स लीव ऑन द डिवाइन टाइम. आप टाइम पे छोड़ दो, चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी. थिंग्स विल बी ऑल राइट. आपको आपकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. पॉइंट नंबर 3, आइदर यू आर सिंगल और आइदर यू आर मैरिड. जो भी आपने इस पॉइंट को चूज़ किया है, सो आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा. Come together. Fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. As I said, अगर आप लोग मैरिड है एंड यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर, सो मिलकर आप इस रिलेशन में काम करें, ठीक है. जितना आप कोलैबोरेट, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. ओके, एंड already if you're in a new connection, you are seeing someone, कहीं ना कहीं जो as I said कि you are attracted someone, you need to like
टॉक टू देम। कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। फ्रेंडशिप, फेयरीज एंड ह्यूमंस alike need friends. Now it's time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. So आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, you need to seek guidance from your friends, take help of someone, your friends and family, ठीक है। जो आपको एडमायर करते, जो आपके वेल विशर्स है, पॉइंट नंबर 3, उनकी डेफिनेटली हेल्प सीख करना चाहिए। If you can't see the path right now, take help of them, take help of your friendship, okay, things will be all right. अगर जितना हो सके लोगों के साथ मिलकर, समझकर एंड अपने फ्रेंड से बातचीत करके, कोऑर्डिनेट करके, उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करके, कम्युनिकेशन इज़ द मेन थिंग इज़ कमिंग, ओके। अगर जितना आप कम्युनिकेट करके रहेंगे ना, उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा ये जर्नी, ठीक है। एंड द पॉइंट नंबर 3, आई कैन सी दैट समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन माई लव लाइफ, माई मैरिज विल गेट फिक्स्ड और नॉट, नो, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव फेथ, ओके, ट्रस्ट करो, universe are with you, your angels are working for you, okay। Point number 3, and if you need guidance, you want to talk to someone, you can connect me directly, okay। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपको टैरो रीडिंग चाहिए, you can connect me through WhatsApp और Instagram। So that's all, pile number 3, if you want personal reading, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। बाय।